बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे बड़ी शमूलियत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और एक और बड़ी शमूलियत तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में मुतवक्का है। और ये भी इसे एक बड़ी आप शमूलियत कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट शमूलियत आप इसे कह सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जनाब पशीन में तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया, वर्कर कन्वेंशन किया, एक लीडरलेस एहतजाज था। मुकामी कुछ लीडरान थे, शुएब शाहीन को तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप को नहीं जाने दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद ये हुआ जनाब के वहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ पर्चे होना शुरू किए। खवातीन और दीगर लोग जो इस जलसे में शरीक थे उनके खिलाफ एम्पलीफायर एक्ट के खिलाफ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, यानी कि आप देखें कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद एक सियासी जमात जलसा करना चाहिए, उसे जलसा या कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा कि एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पे उसके खिलाफ जो है वो पर्चा दे दिया गया। फिर जनाब हम बात करेंगे नून लीग के कुछ मसाइल की बात करेंगे। नून लीग में एक मसला ये हो रहा है कि नवाज शरीफ के बारे में खबर चल रही है। मुझे नहीं लगता ये खबर की क्या अथेंटिसिटी है, लेकिन एक खबर चल रही है, एक इतला चल रही है, खबर गर्म है कि नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के बजाय सदर के कैंडिडेट आ जाएँ। ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ को। इस पर भी आपसे बात करेंगे। और नाज़रीन एक इत्तेहाद जो इस वक्त बन रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग बन रहे हैं, उन पर भी मैं बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, और इसके अलावा वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं मुख्तलिफ महकमों में। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। वैसे नज़रियाती तौर पर तो काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा जनाब अब एक और शमूलियत जो है वो मुतवक्का है। एतजाज़ एहसन साहब की शमूलियत जो है वो उस हवाले से काफ़ी खबरें गर्म रही है पिछले काफ़ी अरसे से कि एतजाज़ एहसन साहब जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है एतजाज़ एहसन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला नहीं किया। ताहम उनकी फैमिली से, उनके घर से एक अहम शमूलियत हो सकती है। और एतजाज़ एहसन के बेटे जो हैं अली एतजाज़ एहसन, उनके बारे में चल रही है बात। अली एहसन जो है कि वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इस हवाले से मैंने पूछा भी शुएब शाहीन साहब से कुछ देर पहले, मैंने तस्दीक करने की कोशिश की कि जो मेरे पास इत्तला पहुंची है कि एतजाज़ एहसन खुद नहीं शामिल हो रहे बल्कि उनके बेटे जो हैं अली एतजाज़ एहसन वो शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन्हें टिकट भी दिया जा सकता है सूबाई असम्बली का। तो उस पर शुएब शाहीन साहब से मेरी कुछ देर पहले बात हुई, वो कह रहे हैं मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ताहम अभी तक इसी में तस्दीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से कि आया ऐसा है या नहीं, लेकिन मुझ तक इत्तला ये पहुंची है कि अली एहसन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एतजाज़ एहसन जो है अगर वो ज्वाइन नहीं करते। बाकी शेर अफजल मरवत इस वक्त अभी तक ज़ेर हिरासत हैं और MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कवानीन है जिनको काला कानून कहा जाता है, ड्रैकोनियन कवानीन कहा जाता है, कि उनका गैर कानूनी नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ये अलग बात है कि वहाँ की सूरत को हम यहाँ की सूरत से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक कानून की मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि वहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, एफ्सपा वगैरह इस तरह के जो बने हुए कवानीन जिन्हें काले कवानीन कहा जाता है, ड्रैकोनियन कवानीन कहा जाता है, जिनके तहत लोगों की आज़ादियाँ सल्ब की जाती हैं कश्मीरियों की। तो पाकिस्तान के अंदर आजकल MPO जो है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये काला कानून बन चुका है, और इसके तहत शेर अफजल मरवत को भी हिरासत में लिया गया और तहरीक इंसाफ के तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ ये MPO के ऑर्डर जारी हो चुके हैं अब तक पूरे मुल्क के अंदर। तो शेर अफजल मरवत के हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी इत्तलात भी हैं, कि एक तो जाहिर है इंतज़ामिया ने भी फ़िलहाल फैसला यही है कि शेर अफजल मरवत को कम वक्त में बाहर नहीं आने देना। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत के हवाले से फैसला अभी तक यही है सरकार का कि उन्हें बाहर नहीं आने देना, एक के बाद एक केस और मुख्तलिफ चीज़ों में उन्हें हिरासत में लिया जाता रहेगा। दूसरा इसमें मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक मुझे सर्द महरी नज़र आ रही है कि PTI की तरफ से भी कुछ संजीदा एफर्ट जो है मुझे इस सिलसिले में नज़र नहीं आ रही, चूँकि इमरान खान के बाद शेर अफजल मरवत दस्तयाब जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन चुके थे। और अब चूँकि उन्होंने पंजाब के अंदर जाना था और वहाँ जाके वर्कर कन्वेंशन करने थे, तो मज़ीद पजीराई जो है वो शेर अफजल मरवत को मिलनी थी। तो तहरीक इंसाफ के अंदर मैं कहूँगा कि मुझे बड़ी इस बात पर हैरत भी होती है और अफसोस से कहना पड़ता है कि एक बंदा जो इमरान खान के कहने पे उनका एक अलम लेके निकला आवाम के अंदर, तो तहरीक इंसाफ के अंदर ही उसकी पहले जो है
टांगें खींची गई उसकी, और अब जब वो हिरासत में चला गया है सरकार की, तो उस पर लोग जो है वो अंदर ही अंदर से कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं और उसकी रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें नहीं हो रही हैं। बाकी जो मैं बात कर रहा था पेशीन की, कि पेशीन में तरीके साहब ने जलसा किया और लीडरलेस एहतजाज था। शोएब शाहीन यहाँ से गए कोयटा, उन्हें नहीं जाने दिया गया आगे। और मैं आपको एक खबर ये दे रहा हूँ, इतला ये दे रहा हूँ कि जो हमने सर्वे किया था बलूचिस्तान से कि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है माइंड मेकिंग की थी कि हमें बलूचिस्तान में जाके इस पोटेंशियल को जाके टैप करना चाहिए जो तहरीक इंसाफ के अंदर। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर, कुछ कन्वेंशन करके वहाँ पे ज़्यादा अपनी धाक बैठानी चाहिए। तो शेर अफजल मरवत हिरासत में चले गए सरकार की और शोएब शाहीन गए, लेकिन उन्हें कोयटा एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया और वो वहाँ से वापस आ गए। तो लेकिन उनके बावजूद, उनके ना जाने के बावजूद, सेंटर किसी मरकज़ी लीडर की गैर मौजूदगी में भी पेशीन में हरनाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े और बड़े तगड़े, बड़े इंप्रेसिव पावर शोज़ किए, वर्कर कन्वेंशंस किए। और उसके बाद अब ये हुआ है कि पेशीन में एम्पलीफायर एक्ट के तहत जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये कितनी हैरानकुन बात है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है बड़ा बबांग दोहल कि जी हम तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, जहाँ एक पार्टी को जलसे की इजाज़त होगी वहाँ बाकी जमातों को भी होगी। तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपना योम तासीस का जलसा कर चुकी है, कोई रुकावट नहीं थी। बाकी जमातें वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रही हैं अपनी, किसी को कोई रुकावट नहीं है। महमूद खान ने जलसे किए वहाँ पे, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ पे एक वर्कर कन्वेंशन कर लेती है, आप उस पर एम्पलीफायर एक्ट के लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी पे आप एम्पलीफायर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देते हैं तहरीक इंसाफ की खवातीन और मर्द रहनुमाओं के खिलाफ। तो ये मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये एक सियासी जमात के साथ ज्यादती है। और कोई भी जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी जमात हो, अगर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है पूरे मुल्क के तूल अर्ज में, पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो किसी भी इलाके में जलसा भी कर सकते हैं, सियासी कोई रैली भी निकाल सकते हैं और वर्कर कन्वेंशन वगैरह भी कर सकते हैं और अपनी कंपेन के लिए कॉर्नर मीटिंग्स भी कर सकते हैं, उन्हें रोक कोई नहीं सकता। तो ये बज़ाहिर एक बड़ा वाज़ेह एक इंटेंट नज़र आ रहा है और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले के ऊपर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। एक लेटर जो है वो लिख दिया गया था पिछले महीने, एक रवायती सा लेटर इस महीने के शुरू में कि भाई सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, लेकिन अमलन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इस पर अब अगली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अब इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने दो काम किए हैं। एक काम तो तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि जनाब अभी तक उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम अनाउंस नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये अलग बात है कि 20 तारीख से कागजात नामजदगी जमा होने हैं और उसमें तहरीक इंसाफ को अपने बंदों के नाम सामने लाने पड़ेंगे। अभी तक की स्ट्रैटेजी तो यही है कि हम बंदों के नाम सामने नहीं लाएंगे, उन्हें खुफिया रखेंगे जब तक नामजदगी उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो जाते। लेकिन जाहिर है 2 दिन बाद नाम सामने लाने पड़ेंगे और कंपेन भी तहरीक इंसाफ को मैदान में आना पड़ेगा। आज तो तहरीक इंसाफ कर रही है अपना एक बड़ा ज़बरदस्त एक इनोवेटिव आइडिया है कि जब आपको मैदान में फील्ड में निकलने की इजाज़त ना हो तो वहाँ पे एक वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। एक नई एक एडिशन है, एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर। तहरीक इंसाफ ऐसी भी ट्रेंड सेटर पार्टी है, बहुत सारे ट्रेंड तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराए हैं, तो ये वर्चुअल जलसे वाला भी नया ट्रेंड है। इसमें टारगेट तो है कि 20 लाख लोग जो है वो इससे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन 30 लाख भी कर लें, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा मैदान में निकलना पड़ेगा और फाइट करके अपनी जो कंपेन है वो रन करनी पड़ेगी, उससे जाके तहरीक इंसाफ को एक्चुअली मैदान के अंदर फ़ायदा हो सकता है। वर्चुअल जलसा भी नॉट बैड, इट्स अ गुड आइडिया पूरे मुल्क में अपनी एक धाक बिठाने के लिए कि भाई देखें आज भी 20 लाख लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे। ये एक अच्छा आइडिया ज़रूर है, लेकिन ये फिजिकल जलसे जो होते हैं, जो फिजिकल कैंपेन होती है, उसका नेवल बदल या उसका मुतबादल किसी सूरत भी नहीं हो सकता। दूसरा जो एक बात थी इत्तेहादों के वाले से, बड़े इंटरेस्टिंग इत्तेहाद बन रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। एक तो मैं आपको ज़रा पहले बता दूं कि मुल्क में ये होता है कि जब भी किसी पार्टी के बारे में ना एक इंप्रेशन बन जाता है पहले भी कि इस पार्टी की हुकूमत आने वाली है, तो वो ये कहती है कि लोग उस जमात में जाना शुरू कर देते हैं, उस जमात को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे बड़ा अजीब काम है कि माहौल तो बनाया गया है नून लीग के लिए कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, और इस तरह का बहुत सारे ऐसे इंप्रेशन देने की कोशिश भी की गई है, ऐसा पैगाम देने की कोशिश भी की गई। लेकिन फिर भी आप देखें कि बजाय इसके कि लोग नून लीग में आएँ, उल्टा नून लीग छोड़ के जा रहे हैं। और वो तहरीक इंसाफ के जिसके बारे में नजर आ रहा है कि भाई इसको इलेक्शन नहीं जीतने देना, कम वक्त में जो भी सूरत हाल हो जाए दीवार से लगाने की पूरी कोशिश हो रही है, लोग अपनी जमातें छोड़ के पीपल्स पार्टी बाकी जमातें छोड़ के तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है, ये पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर ये देख रहे हैं। मेरी जो है सियासी जितनी भी रीडिंग है, जो मेरी सियासी रिसर्च है उसके अंदर, तो मैं ये एक बड़ा मुख्तलिफ ट्रेंड देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर के हवा के अपोजिट हम देख रहे हैं कि एक पार्टी जो है जो इस वक्त ज़ेर एहताब है रियासत के हाथों, तो उस पार्टी को छोड़ने के बजाय लोग जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं।
तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आने वाले दिनों में जिस तरह बताया कि एतजाज़ हसन के बेटे की शमूलियत भी हो सकती है तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उधर आप देखें नून लीग में सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग छोड़ गए, शाहिद हक्कान अब्बासी मुस्लिम लीग नून छोड़ गए हैं, और दीगर कई नाम आने वाले चंद दिनों में आपको सामने आएंगे। अगले हफ्ते में आप देखेंगे, अगले 7 दिन के अंदर कि किस तरह से लाइन लगेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी छोड़कर कुछ आज़ाद लड़ने का फैसला करेंगे, कुछ दीगर जमातों को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जो है अभी तक जो है दबाव में छोड़ते भी हैं पार्टी, तो वो आज़ादी इलेक्शन लड़ेंगे। तो बड़े बड़े नाम आपको इस हवाले से नजर आएंगे नून लीग छोड़ने वाले। अब हो ये रहा है कि एक तो खबर ये आ रही है मियां नवाज शरीफ के बारे में कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसा करें, आप सदर के कैंडिडेट आ जाएं, आप वज़ीर आज़म का ओहदा जो है उस पर ना आए। और शहबाज शरीफ भी कोई व्हीलिंग डीलिंग में मसरूफ़ हैं। पिछले हफ्ते में 2 दिन के लिए वो यहाँ से गायब हुए, पार्टी की जो सेंट्रल जितनी मीटिंग चल रही थी उसमें से वो गायब थे। और इत्तलात ये आ रही है कि वो शायद लंदन गए हुए थे, कुछ उनकी वहाँ पर कोई मुलाकातें खुफिया थीं। इस वाले से अभी तक पार्टी से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ सकी कि वो क्यों गए थे लंदन। अगर नहीं थे, लंदन नहीं गए, तो फिर 2 रोज़ पार्टी की मीटिंग से क्यों गायब थे। बाकी इत्तेहाद जो बन रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इत्तेहाद बन रहे हैं कि देखें ना, फिक्स मैच जिसे आप कह सकते हैं, या इससे आप वो जो कहते हैं ना कि नूरा कुश्ती, यही JUI जमीयत उलमा इस्लाम GDA के साथ और MKM के साथ मिलके और नून लीग के साथ मिलके सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नोट करने वाली है ये। और यही JUI जो है, इसी जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी JUI और अवामी नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रही है। ये कमाल नहीं हो गया जनाब? तो ये सब नूरा कुश्ती है, सब दिखावा है। असल फाइट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ये सारी जमातों की, तभी आज जरदारी साहब नहीं, सियासी जमातें कर ये रही हैं कि जिन्हें पॉपुलैरिटी का क्राइसिस भी है, वो मकबूलियत के बजाय जो कबूलियत के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही हैं। तो वो ना तहरीक इंसाफ के हवाले से इस तरह के बयानात, इतनी अपनी CV जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कबूलियत के लिए तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसे बयान दे रही है। भाई जरदारी साहब ने कहा जी कि मैंने पार्टी को कह दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किसी सूरत में नहीं करना। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? पता है जब नहीं करना, तहरीक इंसाफ आपके साथ इत्तेहाद नहीं करना चाह रही, आप क्यों ये पैगाम दे रहे हैं? खुशनुदी कहीं से हासिल करनी है। फिर नून लीग भी बार बार, आज भी राना सनाउल्लाह ने कहा जी वो जो 9 मई जिन्होंने किया है, सब कुछ किया है, उनको तो किसी सूरत में भी जो है किसी किस्म की सियासी स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। तो वो भी जाहिर है, उन्हें पता है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ी लड़ाई में पिच करके हम अपना मामला जो है वो सीधा कर लें। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है, मुझे वो इस ऐसे किसी मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो जो है कबूलियत के ऊपर जो है मकबूलियत के ऊपर कबूलियत को तरजीह देने दें। ये इलेक्शन बड़ा टफ होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यही वजह है कि शायद हक्कान अब्बासी ने पहले ही साइड मार ली है। उन्हें नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन के बाद जो कंट्रोवर्सीज बननी है वो पहले ही इज्जत से अलग हो गए हैं कि वो इस गंद का हिस्सा ताकि ना बना जाए। देखते हैं क्या होता आने वाले दिनों में। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल देकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।